हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे वीडियो के इंतज़ार में हैं, एक ऐसे वीडियो को खोज रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल बेसिक तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया गया है? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखाया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना भगाए हुए। इस वीडियो के अंत तक आप अंग्रेजी बोलना, पढ़ना यूं चुटकियों में सीख लिए होंगे, तो जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं इस क्लास के अंदर वह वर्ड्स को डाला हूं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। जिसके मदद से आपको जो है ना और भी आसानी हो जाएगी और भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो मैं वर्ड्स डाला हूं वह वर्ड्स है आई। देखिए दोस्तों, आई को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं और आई का हिंदी होता है मैं। क्या दोस्तों? मैं। यानी कि जैसे कि बोलना हो कि मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम, ठीक है। दोस्तों, हमारा अगला मीनिंग है एम, एम। दोस्तों, एम का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, एम का मतलब होता है हूँ। क्या दोस्तों? एम का मतलब होता है हूँ। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, आई एम ईट फूड, ठीक है ना। तो एम का मतलब होता है हूँ, ओके। अगला हमारा मीनिंग है वह है दोस्तों ISEJ। क्या दोस्तों? ISEJ। देखिए दोस्तों, इज जो है सिंगुलर है, ठीक है, इज। और इस इज को जो है ना हम, इज का जो है ना हिंदी होता है इज का हिंदी होता है दोस्तों है। क्या दोस्तों? है, ठीक है ना। जैसे कि वह घर पर है, तो ही इज एट होम, ठीक है ना। तो वह घर पर है, ही इज एट होम। तो इज का मतलब होता है जो कि सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है MY, माई। MY, माई का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, माई का मतलब होता है मेरा। क्या दोस्तों? माई का मतलब होता है मेरा, ठीक है। जैसे कि वह किताब मेरी है, तो दैट बुक इज माई, या फिर दैट बुक इज माइन, ठीक है ना। वह, या फिर वह मेरा घर है, तो दैट होम इज माई, वह मेरा घर है, ठीक है ना। तो माई का मतलब होता है मेरा, ठीक है। अगला हम सभी का मीनिंग है HE, ही। क्या दोस्तों? HE, ही का जो है ना दोस्तों हिंदी होता है वह। क्या दोस्तों? वह। और यह वह सिर्फ लड़कों के लिए यूज होता है। HE, ही का जो है ना सिर्फ लड़कों के लिए यूज होता है। जैसे कि वह लड़का है, ही इज अ बॉय, ठीक है ना। या फिर उस लड़के का नाम जो भी है, तो ही नाम इज, ठीक है ना। तो ही जो है ना सिर्फ लड़कों के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा अगला मीनिंग है वह है WE, वी। देखिए दोस्तों, वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम। क्या दोस्तों? हम। वी का मतलब होता है हम, ठीक है ना। या फिर हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू होम, ठीक है। अगला मीनिंग है TO2। क्या दोस्तों? TO2। और टू का हिंदी क्या होता है? देखिए दोस्तों, टू का हिंदी होता है को। क्या दोस्तों? को। हमारा अगला मीनिंग है YOU। यू का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, YOU, यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। क्या दोस्तों? तुम या फिर आप।
ठीक है ना, या फिर तुम लोग या फिर आप लोग, ठीक है ना। जैसे कि तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू होम, या फिर आप घर जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू होम। अगला मीनिंग है हम सभी का ARER, ठीक है ना। आर क्या दोस्तों, आर, आर का हिंदी क्या होता है, तो दोस्तों आर का हिंदी होता है। इज का भी हिंदी होता है, और आर का भी हिंदी है होता है, लेकिन इज सिंगुलर में यूज होता है और आर प्लूरल में यूज होता है। जैसे कि मैं एक हूँ, और जो है ना आप लोग, तुम लोग, इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा लोग, या फिर हम लोग, इसका मतलब कि एक या दो, या फिर दो से ज़्यादा लोगों को हम लोग या फिर आप लोग बोला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आर का यूज होता है, जैसे कि तुम या फिर तुम लोग घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू होम, ठीक है ना। तो आर प्लूरल चीज़ों के लिए यूज होता है। दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है OUR, आवर। क्या दोस्तों हम उसका उच्चारण क्या करते हैं, आवर, और इसकी हिंदी होती है हमारा या फिर हमारी, हमारा या फिर हमारी, ठीक है। अगला मीनिंग है हमारा SHEC, ठीक है ना दोस्तों। सी का हिंदी क्या होता है, आइए देखते हैं। SHEC, सी का हिंदी होता है वह, क्या दोस्तों, वह, और यह वह जो है लड़कियों के लिए यूज होती है। HE, ही का मतलब होता है वह, लेकिन वह लड़कों के लिए यूज होता है। SHEC, सी का मतलब होता है वह, और इसका यूज लड़कियों के लिए यूज होता है, जैसे कि वह लड़की है, सी इज अ गर्ल, ठीक है ना। अगला मीनिंग हम सभी का है WAS, इसका उच्चारण हम करते हैं वाज। क्या दोस्तों, वाज, WAS, इसका उच्चारण हम लोग करते हैं वाज, और इसकी हिंदी होती है था। क्या दोस्तों, था, वाज का हिंदी होता है था। अगला मीनिंग है WILL, क्या दोस्तों, WILL, विल, इसको हम उच्चारण कैसे करते हैं, विल, ठीक है ना। विल, विल का हिंदी क्या होता है, विल का हिंदी होता है इच्छा, इच्छा, यानी कि आपकी इच्छा क्या है, यानी कि अंदर को जो इच्छा होती है उसे हम अंग्रेजी में विल कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों का अगला अंग्रेजी मीनिंग है MAY, में, ठीक है ना दोस्तों। MAY, में, इसका उच्चारण हम करते हैं अंग्रेजी में, और इसकी हिंदी होती है दोस्तों MAY, में की हिंदी होती है सकना। क्या दोस्तों, सकना, ठीक है ना। जैसे कि सकना, यू मे गो, तुम जा सकते हो, ठीक है ना। तो मे का मतलब होता है सकना। अगला हमारा मीनिंग है अंग्रेजी CAN, दोस्तों CAN, और इसका उच्चारण होता है कैन, CAN, कैन, ठीक है ना। और इसका जो है ना हिंदी होता है सकता, कैन का हिंदी होता है सकता, ठीक है ना। हमारा अगला मीनिंग है NOT, नॉट, NOT, नॉट, और इस नॉट का उच्चारण अंग्रेजी में हम कुछ ऐसे हिंदी में लिखते हैं NOT का नॉट। नॉट का जो हिंदी होता है उसका मतलब होता है नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग का अगला मीनिंग है YES, यस। क्या दोस्तों, YES, यस, इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं यस, यस, और जो है दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है हाँ। क्या दोस्तों, हाँ, ठीक है ना। अब हमारा अगला अंग्रेजी मीनिंग है HEY, हे, HEY, हे, और इसका हिंदी मीनिंग होता है
आहा। क्या दोस्तों? आहा। ठीक है ना, बिल्कुल शांति से क्लास को देखिएगा। अब हमारा अगला मीनिंग है HER, हर। क्या दोस्तों? हर। ठीक है ना। और इसका हिंदी होता है HER, हर का हिंदी होता है उसकी। क्या दोस्तों? उसकी। यह लड़कियों के लिए यूज होता है, ठीक है ना, हर। अगला मीनिंग हम सभी का है दोस्तों YOUR। ठीक है ना, यहाँ पर YOUR, इसको जो है ना हम उच्चारण करते हैं योर। क्या दोस्तों? योर। और इसका हिंदी मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा या फिर आपका। ठीक है ना, तुम्हारा या फिर आपका। अगला हम सभी का अंग्रेजी मीनिंग है WERE, वेयर। इसको कैसे उच्चारण करते हैं? वेयर, वेयर, WERE, वेयर। और इसकी हिंदी मतलब होती है थे। ठीक है ना, यू वेयर गो, तुम गए थे। ठीक है ना, तो वेयर का अंग्रेजी का हिंदी होता है थे। अगला मीनिंग है हम सभी का THAT, दैट। इसका उच्चारण कैसे होता है? दैट। ठीक है ना। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है, दैट की हिंदी मीनिंग होती है वह। यह नपुंसक चीज़ों के लिए यूज होती है जिसके अंदर यानी जान नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसके लिए यूज होती है दैट। दैट का मतलब होता है वह। और जो है दोस्तों THIS, दिस। इसकी उच्चारण कैसे होगी? दिस। और इसकी हिंदी मायने क्या होती है ये देखते हैं। दिस की हिंदी मायने होती है यह। ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग दोस्तों है THAN। इसका उच्चारण है दैन, THAN, दैन। ठीक है ना। और इसकी हिंदी मीनिंग है से। क्या दोस्तों? से। ओके। अब हमारा अगला मीनिंग है THERE, और इसका उच्चारण होगा देयर। क्या दोस्तों? देयर। और इसकी हिंदी मीनिंग होगी THERE, देयर। देयर की हिंदी मीनिंग होगी वहाँ। ठीक है ना, वहाँ। अगला मीनिंग है हम सभी का SHARE, शेयर। ठीक है ना, शेयर, शेयर। और शेयर का हिंदी होता है बांटना। ठीक है ना, बांटना या फिर भेजना। ठीक है ना। अगला हम सभी का अंग्रेजी मीनिंग है WHERE। इसका भी उच्चारण होता है वेयर, वेयर। लेकिन इसकी मतलब अलग होती है। WHERE, इसका उच्चारण होता है वेयर, और इसकी मतलब अलग होती है। ठीक है ना। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगला मीनिंग है WHICH, विच। विच। विच का हिंदी होता है दोस्तों WHICH, विच। विच का हिंदी होता है कौन। ओके। अब हम सभी का अगला मीनिंग है ONCE, वंश। ONCE, इसका उच्चारण क्या होगा? वंश। और इसकी हिंदी मीनिंग होगी एक बार, एक बार। ठीक है। अब जो है दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है MORE, जिसको हम उच्चारण करते हैं मोर। MORE, मोर। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है अधिक। MORE, मोर। मोर की जो है ना हिंदी मीनिंग होती है अधिक। ठीक है ना। अगला मीनिंग है MANY, इसका उच्चारण होता है मेनी। क्या दोस्तों? मेनी। और मेनी का हिंदी होता है ज़्यादा। क्या दोस्तों?
ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा। अगला मीनिंग है LESS, लेस। इसका उच्चारण क्या होता है? लेस, ठीक है ना। और इसकी हिंदी होती है दोस्तों कम। क्या दोस्तों? कम। अगली मीनिंग है WHEN, वेन। वेन, वेन का दोस्तों हिंदी होता है कब। वेन का हिंदी होता है कब। अब हमारा अगला मीनिंग है WHOSE, ठीक है ना, WHOSE। और इसका उच्चारण होता है हुज, हुज, ठीक है ना, WHOSE। और इसका उच्चारण होता है हुस। और इसका हिंदी मीनिंग होता है किसका, किसका, ठीक है ना। अब हमारी अगली अंग्रेजी मीनिंग है WHAT। इसका जो है ना उच्चारण होता है वाट। एक मिनट, हिंदी मीनिंग सही लिखने दीजिए, वाट, ठीक है ना। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है क्या, ठीक है ना। अगला मीनिंग है HOW, हाउ, ठीक है ना। इसका उच्चारण क्या है? हाउ, ठीक है ना। और इसकी हिंदी होती है दोस्तों कैसे, ठीक है, कैसे। अगला मीनिंग है WHY, WHY। इसकी उच्चारण होती है वाई, ठीक है ना। और इसका हिंदी होता है क्यों, ठीक है ना। अब हमारा अगला मीनिंग है HERE, HERE। और इसका उच्चारण होता है हेयर। क्या दोस्तों? आप पर निकले हेयर, हेयर, ठीक है। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ। अब हम सभी का अगला मीनिंग जो है दोस्तों वह है BECAUSE, बिकॉज। क्या उच्चारण करेंगे दोस्तों? बिकॉज, ठीक है ना, उच्चारण भी सीखना जरूरी है, बिकॉज। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है क्योंकि, क्योंकि, ठीक है ना, बिकॉज मतलब क्योंकि। अगला मीनिंग जो है हमारा दोस्तों वह है MUCH। और इसका उच्चारण हम करते हैं मच, मच, मच। और इसकी हिंदी मीनिंग भी होती है अधिक, अधिक या फिर ज्यादा, ओके। अब हमारा अगला मीनिंग है BEST, BEST। और इसका उच्चारण होता है वेस्ट, बेस्ट, ठीक है ना। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत अच्छा या फिर सबसे अच्छा, ठीक है ना। बेस्ट की हिंदी होती है। अगली मीनिंग दोस्तों हमारी है BETTER। और इसका उच्चारण होता है बेटर। क्या दोस्तों? बेटर, बेटर। और इसकी हिंदी होती है दोस्तों, बेटर की हिंदी होती है बेहतर, बेहतर या फिर अति उत्तम, ठीक है ना। अब हमारी अगली मीनिंग है HOW, हाउ, MANY। इसकी उच्चारण होगी हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी। और इसकी हिंदी होगी कितने, हाउ मेनी, कितने, ठीक है ना। अब हमारा अगला मीनिंग है HOW, हाउ, MUCH, मच, हाउ मच, हाउ मच, ठीक है ना दोस्तों। अब हमारी अगली मीनिंग है HOW, हाउ, MUCH, मच। क्या लिखेंगे दोस्तों? हाउ मच, ठीक है। अब इसकी हिंदी क्या होगी?
तो हाउ मच की हिंदी होती है दोस्तों कितना, ठीक है ना। हाउ मच का हिंदी होती है कितना, ठीक है। अगला मीनिंग है FOR फॉर, WHAT व्हाट, फॉर व्हाट। अब इसकी हिंदी क्या होगी, देखिए दोस्तों, फॉर व्हाट की हिंदी होती है FORWHAT फॉर व्हाट, किस लिए, किस लिए, ठीक है ना। अब हमारी अगली अंग्रेजी मीनिंग है देयरफॉर, THEREFORE, ठीक है। देयर उच्चारण क्या करेंगे, देयर फोर, और इसकी हिंदी होगी देयरफॉर का इसलिए, क्या दोस्तों, इसलिए, ठीक है ना। अब हमारी अगली अंग्रेजी मीनिंग है SHOULD, और इसका उच्चारण होगा शुड, ठीक है ना, शुड, और इसका हिंदी होगा SHOULD, शुड, शुड का हिंदी होगा इसलिए, ठीक है ना, इसलिए। नहीं दोस्तों, शुड का हिंदी होगा चाहना, शुड का हिंदी होगा चाहना। अब हमारा अगला अंग्रेजी मीनिंग है WULD, वुड, और इसका हिंदी होता है चाहेंगे, चाहेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला अंग्रेजी मीनिंग है MORE, जिसका उच्चारण है मोर, और इसकी हिंदी है अधिक, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ तक आप सभी ने अपने ज़िंदगी में होने वाले बहुत सारे अंग्रेजी मीनिंग्स का उच्चारण कर लिया और आपको याद भी हो गया। दोस्तों, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चलिएगा तो अंग्रेजी पढ़ना यूँ चुटकियों में सीख लीजिएगा। और यहाँ पर जो क्लास हुआ है यह अंग्रेजी बोलने के लिए हुआ है, जो कि आप यूँ चुटकियों में सीख लिए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। सो हेलो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।